गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन पार्टिकल आर emitted फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नाउन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। देखें, एक न्यूक्लियर रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक टारगेट न्यूक्लियाई को हम क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे एक पार्टिकल के साथ। जब पार्टिकल के साथ बम्बार्ड किया तो इस बम्बार्डमेंट की वजह से वो न्यूक्लियाई एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल को एमिट करता है। ऐसे प्रोसेस को, बम्बार्डमेंट को और इमिशन ऑफ पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, या इज़ अ प्रोसेस इन विच चेंज कैन बी मेड इन द न्यूक्लियस। वो प्रोसेस जिससे हम किसी न्यूक्लियस में चेंज ला सकें, ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। क्या मतलब है इस डिफिनीशन का, और इस डिफिनीशन का क्या मतलब है, आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखें, जनरली हम न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है, बम्बार्डमेंट पार्टिकल है। ये एक्स हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई है। इस ए को इस एक्स के ऊपर बम्बार्ड किया, यहाँ से इनके बम्बार्डमेंट और इनके कम्बिनेशन से एक न्यूक्लियाई बनी। वो न्यूक्लियाई थी अनस्टेबल। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो न्यूक्लियाई क्या करती है कि एक वाई न्यूक्लियाई को एमिट करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक पार्टिकल बी को भी एमिट करता है, और इसके साथ साथ इससे एनर्जी भी रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी भी रिलीज होती है। ऐसे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एक्स यानी कि एक्स एक टारगेट न्यूक्लियाई, ए बम्बार्डमेंट पार्टिकल, बी आउटगोइंग पार्टिकल, वाई इज प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। ऐसे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं इस डिफिनीशन के तहत। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि जिस पार्टिकल के साथ टारगेट न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया था, इन दोनों के मिलने से एक कंपाउंड न्यूक्लियाई बनी। वो अनस्टेबल थी। वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दोबारा वही पार्टिकल दे देता है, वही न्यूक्लियाई दे देती है और वही पार्टिकल दे देता है। आउटगोइंग पार्टिकल भी वही और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई भी वही। ठीक है, ऐसे देखें, बम्बार्ड किया, बम्बार्डमेंट की वजह से ये न्यूक्लियाई जो है पार्टिकल को एमिट किया, तो एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके स्पेसिफिक एग्जांपल ये है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जब हीलियम न्यूक्लियाई को, हीलियम एटम को बम्बार्ड किया जाता है गोल्ड एटम के ऊपर। ठीक है, बम्बार्ड किया, कंपाउंड न्यूक्लियस बनी। ये कंपाउंड न्यूक्लियाई फिर क्या हो गई, इमिट, इन्होंने दो पार्टिकल एमिट किए, एक वही गोल्ड न्यूक्लियाई, एक हीलियम पार्टिकल। एक प्रोसेस अक्कर हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आउटगोइंग पार्टिकल डिफरेंट भी हो सकता है। ये आउटगोइंग जो हमारे पास न्यूक्लियाई है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ये भी डिफरेंट हो सकती है, और उसके एग्जांपल हमने इधर लिखा है। न्यूक्लियर रिएक्शन ये ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट न्यूक्लियाई कैपिटल एक्स, बम्बार्डमेंट पार्टिकल स्मॉल एक्स, दोनों को इकट्ठा यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनी। अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक प्रोडक्ट न्यूक्लियाई को एमिट करेगी, और एक आउटगोइंग पार्टिकल वाई को। एक्स और वाई डिफरेंट, एक्स और वाई डिफरेंट। और इसके स्पेसिफिक एग्जांपल ये हैं कि जब हम हीलियम को बम्बार्ड करते हैं बी के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास ये 10, ठीक, तो यहाँ से नाइट्रोजन बन जाता है, और ये नाइट्रोजन होता है अनस्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक कार्बन 13 को एमिट करता है, एक प्रोटॉन को एमिट करता है, साथ में यहाँ से एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, द प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रीच द टारगेट न्यूक्लियस और एंटर इनटू द टारगेट न्यूक्लियस टू कंडक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन अक्कर करेगा। अगर प्रोजेक्टाइल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस को पहुंच सके, तो न्यूक्लियर रिएक्शन अक्कर नहीं हो सकता। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियाई पार्टिकल्स को एमिट करती हैं, और वो पार्टिकल्स को एमिट तब करेगी जब वो अनस्टेबल हो जाए, और वो अनस्टेबल तब होगी जब बम्बार्डमेंट पार्टिकल उस तक पहुंचेगी या उसके अंदर एंटर होगी। तो ये कंडीशन है, प्रोजेक्टाइल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो टारगेट न्यूक्लियाई को पहुंच सके। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल
और एक हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल से मुराद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, और यहाँ से प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते ना, इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं करवा सकते। अब देखें, न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ठीक है ये। और इसी तरह के हमारे पास हीलियम का पार्टिकल भी हो सकता है, हीलियम न्यूक्लियाई भी हो सकती है। बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और ये कितने टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस के 6 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन, एक को कहते हैं इन इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन, एक को कहते हैं प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव कैप्चर्स, फोटो डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये तमाम के तमाम न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स हैं। इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सा होता है, या इसको हम कहते हैं इलास्टिक न्यूक्लियर स्कैटरिंग, ठीक है। इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम एक टारगेट न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करते हैं एक पार्टिकल एक्स के ऊपर, और इन दोनों के बम्बार्डमेंट की वजह से इस पर बम्बार्डमेंट की वजह से एक न्यूक्लियाई बन जाए, वो अनस्टेबल हो, और ये अनस्टेबिलिटी ख़त्म करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए पार्टिकल को एमिट करें, लेकिन ये पार्टिकल ऐसे हो कि यहाँ पर जो न्यूक्लियाई एमिट होगी वही न्यूक्लियाई यानी कि प्रोडक्ट न्यूक्लियाई एंड टारगेट न्यूक्लियाई आर आइडेंटिकल एंड बम्बार्डमेंट पार्टिकल एंड आउटगोइंग पार्टिकल आर आइडेंटिकल। एक ये शर्त हो और साथ में ये हो कि यहाँ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई भी एनर्जी रिलीज ना हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हों किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन और इलास्टिक न्यूक्लियर स्कैटरिंग। दोबारा सुने, बम्बार्डमेंट पार्टिकल, टारगेट न्यूक्लियाई, आउटगोइंग पार्टिकल, product nuclei are identicals and there is no loss of energy during this reaction। न्यूक्लियर रिएक्शन तो हो गया, बम्बार्डमेंट हो गई, और एक न्यूक्लियाई पार्टिकल में एक न्यूक्लियाई ने पार्टिकल को एमिट कर लिया, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, लेकिन इसको कहते हैं इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन। और इलास्टिक इस वजह से कहते हैं कि सिस्टम की एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, यहाँ से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इसकी एग्जांपल वही गोल्ड वाली है। इफ़ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, इस केस में ये जो मैंने जुमला लिखा है इस बात को एक्सप्लेन किया है कि इस रिएक्शन को आप इस कलेक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस कलेक्टिव फॉर्म की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, इफ़ ए एंड बी आर आइडेंटिकल then such nuclear reaction is elastic। In this nuclear reaction no energy is released and the total energy of the system is conserved। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इन इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं कि इन इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या मुराद है। लिथियम 7 हैविंग एटॉमिक मास 7 एटॉमिक नंबर 3, जब उसको बम्बार्ड किया जाता है प्रोटॉन के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, जब उसको बम्बार्ड किया जाता है तो यहाँ पर एक कंपाउंड न्यूक्लियाई बन जाती है। ये कंपाउंड न्यूक्लियाई एमिट करती हैं दो पार्टिकल्स को, एक वही प्रोटॉन एक वही लिथियम, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। इन इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन में टारगेट न्यूक्लियाई, आवर इंसिडेंट पार्टिकल, आवर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, आवर आउटगोइंग पार्टिकल आर आल्सो आइडेंटिकल but there is release of energy occurs, या आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल से कम हो और वो एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ गेमा रेज मिले, तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं इन इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन। देखें, आउटगोइंग पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई और टारगेट न्यूक्लियाई, इनका सेम होना है दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, इलास्टिक और इन इलास्टिक में। इलास्टिक में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होनी, इन इलास्टिक में एनर्जी ने रिलीज होना है, और ये एनर्जी ने कहाँ से आनी है, ये इस प्रोटॉन की एनर्जी ने कम होना है। तो जिस वेलोसिटी के साथ इसको हमने बम्बार्ड किया था इस लिथियम के न्यूक्लियाई के ऊपर, अब ये जो हमें प्रोटॉन मिलेगा इसकी वेलोसिटी, इसकी एनर्जी इस प्रोटॉन से
कम होगी और वो एनर्जी हमें मिलेगी गैमा रेज की फॉर्म में। ईयर प्रोजेक्टाइल लॉसेज सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। ऐसे रिएक्शन को हम इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन, द थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन is proper nuclear reaction where the target nuclei is capital X and the incident nuclei is small x. Whenever the X is bombarded on capital X, the unstable nuclei is formed, which for gaining stability release some particles Y, which is called product nuclei, and small y, which is called outgoing particle, along with the release of some kind of energy which is Q. तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब देखें यहाँ से प्रोडक्ट न्यूक्लियाई टारगेट न्यूक्लियाई से डिफरेंट, आउटगोइंग पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल से डिफरेंट, और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल ये है, हीलियम बम्बार्ड किया बोरॉन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन बना, नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन से फिर प्रोटॉन और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो गई। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन। bombardment particle, outgoing particle are different. Target nuclei and product nuclei are also different, along with the release of energy Q. Such type of nuclear reaction is called proper nuclear reactions. Radioactive captures. Radioactive capture is also a type of nuclear reaction where X, capital X, is a nuclei which absorb a particle X. अब देखें यहाँ पर absorb का लफ्ज़ आता है, किस चीज़ का लफ्ज़ आता है? absorb का। जब ये न्यूक्लियाई इस X को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ से एक न्यूक्लियाई बन जाती है C और वो अनस्टेबल होती है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये सिर्फ क्या करेगी? पार्टिकल्स को एमिट नहीं करेगी, ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए सिर्फ एनर्जी को रिलीज करेगी ये न्यूक्लियाई। ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडियो एक्टिव कैप्चर्स कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर आउटगोइंग पार्टिकल कोई भी नहीं है, सिर्फ क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी है। और ये रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ से आ गई? जब इस न्यूक्लियाई ने इस पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये न्यूक्लियाई जस्ट क्या करेगी? जस्ट ये एनर्जी को रिलीज करेगी। ठीक है, गैमा रेज के फॉर्म में, और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए हम गैमा रेज लिखते हैं। इसकी प्रॉपर एग्जांपल ये है, मैग्नीशियम ने एब्जॉर्ब किया प्रोटॉन को, यहाँ से अल्युमिनियम बना। अल्युमिनियम अब इस स्टेज में अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, तो हम कहेंगे आउटगोइंग पार्टिकल जिसमें ना हो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर। जिसमें आउटगोइंग और टारगेट पार्टिकल डिफरेंट हो उसको हम प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्शन। जिसमें outgoing our incident particle identical and target nuclei and product nuclei are identical with the release of some energy, उसको हम कहते हैं inelastic nuclear reaction। जिसमें outgoing particle our incident particle our target nuclei and product nuclei are identical and there is no loss of energy, such kind of nuclear reaction is called elastic nuclear reaction। बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा है? फोटो डिसइंटीग्रेशन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। फोटो डिसइंटीग्रेशन, एक न्यूक्लियाई है, उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। क्या किया? कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब की वजह से इसका जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर गया, यानी कि ये अनस्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसने क्या किया? एक न्यूक्लियाई वाई को रिलीज किया, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, और इसके साथ साथ एक पार्टिकल वाई को भी रिलीज किया। इसको हम कहते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन। ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन का एक टाइप है। जिस तरह का ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप ड्यूट्रियम, गैमा रेज को जब एब्जॉर्ब कर लेता है
तो यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, जस्ट क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है और इस लेवल पे ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये सिंपल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन को रिलीज कर जाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फोटो डिसइंटीग्रेशन हो गया। देखें रेडियो एक्टिव कैप्चर में और इसमें क्या फ़र्क है कि रेडियो एक्टिव कैप्चर में हमने देखा कि यहाँ पर पार्टिकल को एब्जॉर्व किया जाता है और गैमा रेस को रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, और आउटगोइंग पार्टिकल कोई भी नहीं होता। जबकि फोटो डिसइंटीग्रेशन में एक गैमा रेस को एब्जॉर्व किया जाता है और एक आउटगोइंग पार्टिकल भी मिल जाता है और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई भी मिल जाती है, ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। अब है न्यूक्लियर फिशन, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन का एक टाइप है। इसमें हम एक न्यूक्लियाई को स्पेशली बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से। किस चीज़ से, न्यूक्लियर फिशन में न्यूट्रॉन मस्ट है, न्यूक्लियर फिशन में न्यूट्रॉन मस्ट है, न्यूक्लियर फिशन में न्यूट्रॉन मस्ट है। जब हम एक न्यूक्लियाई को, ठीक है, और स्पेशली जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव हो, उसको हम बम्बार्ड करें न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस को हम बम्बार्ड करें न्यूट्रॉन से, तो यहाँ पर ये अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है और ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये दो पार्टिकल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, या दो पार्टिकल्स को, दो न्यूक्लियाई को ये एमिट कर लेता है। लेकिन सिर्फ दो पार्टिकल को एमिट नहीं करता, अलॉन्ग विद 3 न्यूट्रॉन्स को भी एमिट करता है। क्या करते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स को भी एमिट करता है। ऐसे स्पेसिफिक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ये जो फिशन का वर्ड आया है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियाई बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रही हो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रही हो अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस वाले चैप्टर में जाएंगे। वहाँ से हम कहेंगे कि न्यूक्लियर फिशन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। एक्चुअली जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ हमारा इंटरेस्टेड है वो इसकी एनर्जी की वजह से है कि इससे कितनी एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को इतने डिटेल से पढ़ रहे हैं। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक बड़ी न्यूक्लियाई छोटी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रही हो अलॉन्ग विद द release of some particle and energy, such type of nuclear reaction is called nuclear fission. nuclear fusion, nuclear fusion इसका अपोजिट होता है। जब हम छोटे छोटे न्यूक्लियाई को कुछ suitable कंडीशन प्रोवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ suitable कंडीशंस प्रोवाइड कर लेते हैं, तो वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर वहाँ से एक बड़ी न्यूक्लियाई बन जाती हैं और इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। यानी कि फिशन में एक बड़ी न्यूक्लियाई छोटी न्यूक्लियाई में तब्दील हो रही थी और फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियाई बना रही है अलॉन्ग विद द इमिशन ऑफ एनर्जी। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि इस एनर्जी को हम मैथमेटिकली कैसे मालूम करें या इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है, और वो है क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो बढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए क्यू वैल्यू को डिराइव करते हैं।